नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर स्ट्रीट, जहां हम हमेशा बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। हमारी कोशिश होती है हम हमेशा आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आएं। मैंने कोशिश की है इसे सरल भाषा में आपके सामने रखने की। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Disclaimer: We are doing our best to prepare the content of this channel. However, Bull and Bear Street cannot guarantee the expression and suggestion of this content of the. चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है वाई शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। मतलब हमें क्यों ज़रूरत है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि हमने बचपन से या सभी लोगों से यही बात सुना है कि शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है, शेयर मार्केट जुआ है, वहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस होते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं तो मतलब बहुत पैसे मैंने लगाए थे, वो सारे के सारे डूब गए हैं, तो अच्छा चीज़ नहीं है। तो क्यों मैं या लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए अच्छा होता है, या हम उसमें इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। तो चलिए देखते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए। शेयर मार्केट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि उसके पास पोटेंशियल है हायर रिटर्न्स के लिए। जैसा कि मैंने जस्ट ये गूगल से एक डेटा सर्च करके निकाला था, इसमें कि क्लियरली मेंशन है कि फॉर दैट इंडिकेटर, जैसे मैंने सर्च करा स्टॉक मार्केट एवरेज रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म इन इंडिया, तो मेरे को जो रिजल्ट्स निकल के आया है मैं वो आपके सामने एक बार रखना चाहता हूँ कि फॉर दैट इंडिकेटर वी प्रोवाइड data for India from 1984 to 2021. The average value of India during that period was 19.7%. मतलब 19.7% का रिटर्न शेयर मार्केट ने दिया है लोगों को पिछले कई सालों में, मतलब लंबे टर्म के लिए। तो इन्वेस्टमेंट हम जब भी करते हैं या हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक सबसे मेन मकसद होता है कि हम हमारी जो ज़रूरतें हैं, जब हम अर्न करने के लायक नहीं रहेंगे उस समय हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होगी। तो आज हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उस समय हमें काम ना करना पड़े और हमारे पास एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा कॉर्पस बन के आ जाए जिससे कि हम आराम से अपनी गोल्डन ईयर्स जिसको हम बोलते हैं, हम उसको कंप्लीट कर ले, या हम आराम से उसको जी ले। या फ्यूचर में बहुत सारी ज़रूरतें होती है, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, फिर बच्चों की शादी, हमारे लिए एक अपना घर, ये सब एक मिडिल क्लास या हायर क्लास जो भी लोग हैं जिनकी ज़रूरतें हैं वो मतलब होती है। तो शेयर मार्केट ऐसा जगह है जहाँ पे कि हम हायर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये एक डेटा में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 19.7%। तो आज की डेट में ऐसी कोई भी मार्केट जहाँ पे कि हम 19.7% को एक अच्छा रिटर्न्स मानते हैं। और दूसरी बेनिफिट्स क्या है, तो चलिए दूसरी बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। हैज़ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारी हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैंक एफडी में करें, या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये सोच के सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करनी चाहिए। जैसा कि हम अभी ये देख पा रहे हैं, मैंने ये भी डेटा गूगल से निकाला है कि व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड फ्रॉम 1962 टू 2021।
द एवरेज इन्फ्लेशन रेट वाज 7.5% पर ईयर। मतलब हमारी जो एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेट रहा है वो 7.5% पर ईयर रहा है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि जो शेयर मार्केट का रिटर्न है वो 19.7% एवरेज रिटर्न्स है। तो ये क्या है कि ये हमारे वेल्थ को बीट करता है। शेयर मार्केट में जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बीट करता है इन्फ्लेशन को। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। मान लीजिए कि हमने कोई पैसा एफडी में इन्वेस्ट करा है या एफडी में हमने रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हमें बैंक से जो रिटर्न मिल रहे हैं वो 6.5 या अप्रॉक्स हम 7.5 ही मान ले, जो कि है नहीं कहीं, लेकिन 6% का जो एफडी का रिटर्न्स है, तो उसके हिसाब से हम हर एक साल डिप्रिशिएट कर रहे हैं 1.5% अपने वेल्थ का। इन्फ्लेशन 7.5% है, तो हम अपने वेल्थ को डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब भी हमें जिस सामान की ज़रूरत, जिस चीज़ के लिए हमने पैसे अपने इन्वेस्ट करे हैं, उस समय जब वो पैसे आएंगे और उस सामान को परचेज करने के लिए उसकी रिटर्न्स हमें और भी कुछ अलग करनी पड़ेगी या अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी उस सामान को परचेज करने के लिए, क्योंकि हर एक साल ये इन्फ्लेशन 7.5% के हिसाब से बढ़ रहा है और हमारी रिटर्न 6% के हिसाब से बढ़ रही है। तो बेटर है हम बहुत मेहनत करके अपने पैसे को बचाते हैं और बचाने के बाद अगर रिटर्न्स हमें सही ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे को बचा के। चलिए और कुछ इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। हैज़ एबिलिटी टू अर्न रेगुलर पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम शेयर मार्केट से कैसे आता है? आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होती है तो वो हमें डिविडेंड भी देती है। एक तो शेयर्स का एप्रिसिएशन मिलता ही है, साथ में कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें देती है। तो ये एक तरह से हमारी पैसिव इनकम का भी रूप ले लेती है या हमारी पैसिव इनकम की तरह वर्क करती है कि हमारी प्रॉपर्टी या हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट करा है उसका एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, साथ में समय समय पे हमें डिविडेंड के रूप में कुछ पैसे वापस भी मिल रहे हैं। चौथा बेनिफिट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो ये है लिक्विडिटी। जैसा कि हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं या जो भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। आप जब भी रिडीम करना चाहें पैसा, विद इन 2 days यू विल गेट योर, मतलब आप 2 दिन के अंदर में अपने पैसे रिडीम कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने के लिए। जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह में क्या होता है कि हमने रियल एस्टेट में पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया और हमारी बढ़ भी गई है पैसे। जैसा कि हम देखते हैं हमेशा ये रियल एस्टेट में हमेशा पैसा अच्छा खासा बढ़ जाता है, लेकिन जब उसे बेचनी होती है तो उस समय हमें या तो कोई ब्रोकर ढूंढना होता है या मतलब सही दाम नहीं मिल पाता। जब जरूरत होती है उस समय सही प्राइस नहीं मिल पाता है, या आपने ढूंढने पड़ते हैं खरीदार को। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि आपकी लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे आप जब चाहे, जिस समय मार्केट ओपन होती है, आप अपने शेयर को बेच के अपने पैसे देन एंड देयर वापस ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट्स है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो उसके लिए लिक्विडिटी अवेलेबल है ऑलवेज। पांचवा बेनिफिट क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आज यह हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि कभी भी अपने पूरे पूंजी को कहीं एक जगह इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहिए। वो क्यों कहते हैं ये बात को? वो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई एक जगह कुछ हुआ या कोई दुर्घटना घटी तो आपके बाकी पैसा रहे आपके पास। अगर आपने मान लो अपने सारे के सारे पैसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और जरूरत पड़ने के समय, जब आपको जरूरत पड़ी उस समय अगर उस प्रॉपर्टी की दाम किसी भी रीजन से गिर गई है तो आप उसे बेच नहीं पाओगे। आपको फिर अपने उस जरूरत को कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने पैसे को एक जगह ना इन्वेस्ट करके या एक सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके या एक तरह के फंड्स में ना इन्वेस्ट करके आप इसको डाइवर्सिफाई कर सको। जैसे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि सेक्टर वाइज। जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह के सेक्टर है, जैसे रियल एस्टेट हो गए, बैंकिंग्स हो गए,
देन फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, देन फिर आईटी इंडस्ट्रीज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप, या हेल्थ इंडस्ट्री हो गई, तो जहाँ पे आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या होता है कि कभी ये सेक्टर नहीं चलता है, कभी वो सेक्टर नहीं चलता है, कभी इसका बहुत अच्छा दिन होता है, कभी उसका बहुत दिन अच्छा होता है, तो सबको मिला के आपको एक एवरेज रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको अदर इंस्ट्रूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसे इन्वेस्ट जो है, डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट्स उसमें आपको मिले। छठा बेनिफिट है वो है कि स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑल्सो। ये जो सिक्स्थ बेनिफिट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कि आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मार्केट में हम कुछ भी बहुत सारी चीज़ जिसका कि रिटर्न्स बहुत अच्छा है, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड आज तो पॉसिबल है कि आप 2000, 1000, 5000, क्योंकि ETF गोल्ड्स वगैरह आ गए हैं, तो आप छोटे मोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन गोल्ड्स में क्या है ना कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। प्रॉपर्टी में आप छोटे अमाउंट से प्रॉपर्टी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि आप 10 रुपए के भी शेयर्स परचेज कर सकते हो, 100 रुपए के भी शेयर परचेज कर सकते हो, और लाख रुपए के भी शेयर्स परचेज कर सकते हो। आपके पास जो पैसे बचते हैं आप उस पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जितना चाहो, जितना कम या जितना ज़्यादा, वो सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। ना आपको कहीं किसी को ढूंढने की ज़रूरत, ना कुछ की ज़रूरत। तो ये सारी की सारी बेनिफिट्स जो है ये शेयर मार्केट में अवेलेबल है। एक तो पहला क्या है कि पहले आपको हायर रिटर्न्स मिलती है। दूसरा क्या है कि ये आपको इन्फ्लेशन से आपके वेल्थ को बचाता है, इन्फ्लेशन के मार से बचाता है, या इन्फ्लेशन को बीट करता है इसकी रिटर्न्स। तीसरा है डिविडेंड के रूप में ये आपको पैसिव इनकम देता है। चौथी चीज़, इसमें हमेशा लिक्विडिटी रहती है। पांचवी चीज़, डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। छठा चीज़, आप जितने अमाउंट चाहें, आपके पास जितना बचता है, आप उस अमाउंट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये सारी चीज़ अवेलेबल है शेयर मार्केट में। आशा करता हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कमी या गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।